हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.2 के तीसरे का 5वां सवाल। कौन सा नंबर का? 5वां सवाल। तो हम आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए। आप निश्चिंत रहिए। क्यों? इसका रीज़न क्या है? होना चाहिए आपके पास जवाब, क्योंकि हम आपके साथ। गणित की टेंशन ना लो, गणित आपसे बनेगी। तो अब हम क्वेश्चन को समझेंगे। उस क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि दो जोड़ दिया जाए, किसमें? दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। कितनी होती है? 9/11। ये पहली शर्त में कह रहा है। किसमें कह रहा है? पहली शर्त में कह रहा है। और दूसरी शर्त में कह रहा है यदि उसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, या फिर अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6। तो कहता है वो भिन्न कौन सी होगी, ज्ञात करके बताइए। ये का आंसर लाना बहुत ही आसान है। क्यों? इसलिए कि हम आपको हल करके बताएंगे। तो हम लिखेंगे, आपको बता रहे हैं तो हम लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना? x तथा हर बराबर y। ठीक, माना कि अंश क्या है? x है और हर क्या है? y है। तो भिन्न क्या बनेगी? तो भिन्न बनेगी, भिन्न बराबर क्या बनेगी? x/y। क्या बनेगी? x/y। तो प्रथम शर्त को हम लेके चल रहे हैं। प्रथम शर्त से उसने कहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो भिन्न कैसा बदल जाती है? 9/11 के फॉर्मेट में बदल जाती है। तो प्रथम शर्त में उसने कहा, क्या कहा? हमारी भिन्न क्या थी? x/y है ना। तो अंश में 2 जोड़ना है और y में भी 2 जोड़ना है। तो कितना हो जाता है? 9/11। इतना ही होता है ना, 9/11। तो हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया तो क्या बन गई? 9/11। अब हमारा क्या काम रह गया? त्रियक गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बचा? त्रियक गुणा। त्रियक गुणा करेंगे यानी कि इसका इससे और इसका इससे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 कोष्टक में x+2, फिर ये हो जाएगा y+2 × 9। ठीक, अब 11x + 22 बराबर 9y + 18। तो x और y के पद एक साइड और संख्या वाले पद एक साइड। तो हम करेंगे 11x - y बराबर 18 - 22। कितना? अब बच्चों के समझ में नहीं आएगा कि सर ने कैसे कर दिया। ध्यान रखना, ये क्या था? 11x था। तो हमने 11x के बगल में क्या लाया? हमने 9y लाया। तो ये काहे की थी? प्लस का था ना 9y। यहाँ आएगा काहे में जाएगा? माइनस के 9y में। इसी प्रकार हमें अब ये एक साइड, चर पद एक साइड हो गए ना, चर पद एक साइड हो गए। तो अचर पद अब एक साइड करना है। तो 18 तो इस साइड है ही है और इस साइड क्या है? प्लस का 22। तो इस साइड आएगा तो काहे में हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा समीकरण 11x - 9y बराबर का -4। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार हम करेंगे क्या? अब होगा हमारी द्वितीय शर्त से। किससे? द्वितीय शर्त में। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त में उसने हमसे कहा था कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न किस रूप में बदल जाती है? 5/6 में। तो अंश के अंश क्या है? x। तो x में जोड़ेंगे 3 और y क्या है हमारा? हर। तो इसमें जोड़ेंगे 3। तो किस में बदल जाती है? 5/6 में। होगा त्रियक गुणा। इसमें भी क्या करना पड़ेगा? त्रियक गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 6x + 18 बराबर 5y + 15।
तो ये भी पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। इस प्रकार 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण 1 और 2। तो अब हमारे समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए, तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कैसे हल करेंगे? अब प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी को भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस का 5y बराबर माइनस 3। तो 6x बराबर माइनस 3 प्लस का 5y, ये समीकरण निकला 3। अभी कहाँ निकला? अभी बटे में जाएगा। अब हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5y बटा 6। अब हो जाएगा ये क्या? x की मान निकल आई ना, x का मान निकल आया, तो ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y माइनस का 4। तो 11x का मान क्या? माइनस 3 प्लस 5y बटा 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो यहाँ हो जाएगा 11 3 33 का है का माइनस का प्लस का 55y। अब 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस 9 छक्का 54y, कितना? 54y, और माइनस का 6 चौको 24। अब यहाँ पे 55y में से 54y जाएगा तो प्लस का y बचेगा, और माइनस के 24 में से 60 का आएगा, पक्षांतर हो गया तो प्लस का 33। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 33 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में 4 जाएगा 9, और यहाँ पे कितना है? y का मान क्या आ गया? 9। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस 3 प्लस 5y बटा 6। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5, y का मान है 9 बटा 6। x बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 9 पर 5 45 बटा 6। तो x के बराबर 45 में से 3 जाएगा तो प्लस का 42 बटा 6, 6 7 42। x का मान क्या हो गया? 7। तो हमसे उसने क्या कहा था कि भिन्न क्या होगी? तो हम लिख देंगे अतः भिन्न x बटा y बराबर हो जाएगा, x मान कितना निकला? 7, y का मान 9। ये हमारी वो भिन्न क्या होगी? 7 बटा 9 होगी। कितनी होगी? 7 बटा 9। अब ये 7 बटा 9 सही है कि गलत नहीं पता, तो इसके लिए हम वही कहानी करेंगे। पहली शर्त में क्या कहा था? 2 जोड़ने पर 9 बटे 11 बन जाती है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो 7 9 बटे 11 हो गया ना। इस प्रकार से ये आपका सवाल यहीं पे ख़त्म होता है, और ऐसे ही आपको सवाल हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको हल करना सिखाएंगे। आपका केवल एक फर्ज बनता है कि आप वीडियो पे बने रहें, और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना ही है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।